नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नवरात्र की अष्टमी तिथि पर विधि विधान से हुआ माता अन्नपूर्णा व माता मंगला गौरी का दर्शन पूजन। बैंकों से लोन की किश्त न दे पाने से परेशान अधिवक्ता ने अपने अपहरण की खुद रची कहानी। स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष समूह की महिलाओं के लाखों रुपए लेकर हुई फरार, महिलाओं ने न्याय की लगाई गुहार। और बाबा महाश्मशान नाथ के दरबार में नगर वधुओं ने नृत्यांजलि के माध्यम से अगला जन्म सुधारने की कामना की। और अब खबरें विस्तार से। चैत्र नवरात्र की अष्टमी तिथि पर विधि विधान से माता अन्नपूर्णा व माता मंगला गौरी का आस्थावानों ने दर्शन पूजन किया। चैत्र नवरात्र की महाअष्टमी के दिन श्रद्धालुओं का सैलाब महागौरी रूप में विराजमान माता अन्नपूर्णा के दरबार में उमड़ पड़ा। काशी में माता का मंदिर विश्वनाथ मंदिर में स्थित है, जहां सुबह से ही भक्तों की लंबी कतार माता के दर्शन हेतु लगी रही। नवरात्र के 8वें दिन महागौरी स्वरूपा माता अन्नपूर्णा के दर्शन का विधान है। माता अन्नपूर्णा धन धान्य की देवी हैं। आज के दिन श्रद्धापूर्वक भक्त माता के 11 या 108 फेरी भी लगाते हैं, जिसके लिए अलग से व्यवस्था की गई थी। भक्तों ने माता को गुड़हल व गुलाब की माला, श्रृंगार का सामान आदि अर्पित कर धन धान्य की कामना की। दुर्गा सप्तशती में वर्णन आता है कि शुंभ निशुंभ से पराजित होकर गंगा के तट पर देवताओं ने जिस देवी की प्रार्थना की थी वो महागौरी ही थी। देवी गौरी के अंश से ही कौशिकी का जन्म हुआ, जिसने शुंभ निशुंभ के आतंक से देवों को मुक्ति दिलाई। मां अन्नपूर्णा का मंदिर वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के समीप ही स्थित है। मां की कृपा से कोई भूखा नहीं सोता है। कहा जाता है कि माता के दर्शन पूजन से भक्त कभी दरिद्र नहीं होते हैं और मां की कृपा से उन पर हमेशा धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होती है। कहते हैं कि देवी की आराधना से व्यक्ति के समस्त प्रकार के अमंगलों का क्षय हो जाता है। जय माता। इधर सामने देखिए, सामने देखिए, सामने देखिए। चूड़ा भीड़ हो गया तो कोई दिक्कत लगाइए। अरे किस तरह का ये दर्शन आज चल रहा है? नवरात्रा की आज चैत्र की अष्टमी है और अष्टमी के दिन माता अन्नपूर्णा का दर्शन होता है। गौरी के स्वरूप में अष्टमी के दिन मां अन्नपूर्णा का दर्शन होता है। शक्ति के रूप में मां अन्नपूर्णा का दर्शन होता है। आज सुबह भोर में 3 बजे मंदिर के कपाट खुले, चरणामृत से माता जी का स्नान कराया गया। पंचामृत से पूरा स्नान हो जाने के बाद में फिर माता जी को नूतन वस्त्र पहनाया गया, श्रृंगार किया गया। इसके बाद भक्तों के लिए कपाट खोल दिए गए हैं, जो हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। यहाँ की ऐसी मान्यता है, लोग दर्शन करते हैं और अष्टमी का व्रत रखते हैं और नहीं भी रखते हैं तो कहीं यहाँ के दर्शन करें और किसी भी प्रकार की मनोकामना रखते हैं तो माता उनकी पूर्ण करती है। और यहाँ आके ये जरूर है कि दर्शन करने के बाद माता जी की फेरी लगाएं, 3 फेरी लगाएं, 7 लगाएं, 11 लगाएं, 14 लगाएं, 21 लगाएं, 51 लगाएं या 108 लगाएं, या इसके बाद भी कहीं यथाशक्ति है तो इसके ऊपर भी लगा सकते हैं। तो एक अनुष्ठान के तौर पे कहीं आप 3 फेरी भी लगाते हैं तो निश्चित है आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आप 7 भी लगाते हैं तो निश्चित होता है। फेरी का बड़ा महत्व होता है, इसीलिए ये ब्रिज बनाया गया लकड़ी का, जिससे लोग आ रही हैं, महिलाएं आ रही हैं, पुरुष आ रहे हैं, जो ऊपर से आ रहे हैं, माता जी के दर्शन कर रहे हैं और जा रहे हैं, जिससे किसी प्रकार की फेरी खंडित ना हुए। महिलाओं के लिए अलग डिवाइड किया गया है, पुरुषों के लिए अलग होता है कि लोग फेरी लगाएं और निश्चित दर्शन करने के बाद जरूर यहाँ फेरी लगाएं और जो भी मनोकामना होगी तो निश्चित पूर्ण होगी। ये अष्टमी की ऐसी मान्यता है। अभी 12 बजे माता जी को भोग लगने वाला है।
भोग लगने बाद यहाँ फलाहार बटेगी। जितने भी लोग आएंगे उनके लिए फलाहार दी जाएगी। 8 प्रकार की फलाहार है जो 12 बजे से बटना शुरू होगा, रात्रि के 10 बजे तक अनवरत बटती रहेगी। आज नवरात्र के अष्टमी तिथि को भवानी गौरी काशी अन्नपूर्णा का विशेष श्रृंगार पूजन अर्चन आज के दिन किया जाता है, जिससे माँ अपने भक्तों को वर्ष भर धन धान वस्त्र से परिपूर्ण कर पूर्ण रूप से आशीर्वाद देती है। आज माता का 108 परिक्रमा होता है, जिसमें काशी के सभी घरों से लगभग लोग आकर यहाँ पे माँ का 108 परिक्रमा करते हैं, पूजन करते हैं। माँ को थाल में अपने श्रद्धा अनुसार सारी नैवेद्य सामग्री को चढ़ाते हैं। श्री श्री यंत्र पीठम के तत्वाधान में सुबह 4 बजे माँ का अभिषेक कर नूतन वस्त्र और स्वर्ण मुखौटा माँ को चढ़ाया गया और अब 11 बजे माँ का मंदिर जब बंद होगा उसके बाद विशेष श्रृंगार किया जाएगा, जिससे सभी भक्त आनंदित होंगे। फल प्राप्ति होती है आज के दिन इनके दर्शन करने से हर प्रकार के भव बाधा रोग ताप सब चीज का समाधान हो जाता है। आज के दिन भगवती संपूर्ण एकदम स्वयंभू रूप में विराजमान रहती है और अपने काशी वासियों को हर प्रकार के आशीर्वाद से परिपूर्ण करती है। इसी क्रम में चैत्र नवरात्र के 8वें दिन आज दुर्गा अष्टमी मनाई जा रही है। घरों में कन्या पूजन और मंदिरों में मां जगदम्बे के 8वें रूप की विधिवत पूजा हो रही है। कल रामनवमी मनाई जाएगी। आज से पूरे 24 घंटे तक लोग आदि माता शक्ति की भक्ति में डूबे रहेंगे। नवरात्रि के 8वें दिन अष्टांग योग की अधिष्ठात्री देवी मंगला गौरी की पूजा अर्चना की गई। शक्ति के उपासक माता के दर्शन के लिए भोर से ही भक्तगण दर्शन पूजन के लिए उमड़ रहे थे। पंचगंगा स्थित मंगला गौरी का दरबार भक्तों के जयकारे से गूंज उठा। देवी मंगला गौरी को अक्षत, सिंदूर, पीले और लाल रंग के फूल, चुनरी और नारियल के साथ हल्दी की गांठ, कमलगट्टा, चंदन और नूतन वस्त्र चढ़ाए गए। आज देर रात तक दर्शन पूजन का सिलसिला चलेगा। देवी मंगला गौरी मंदिर के महंत पंडित नारायण गुरु ने बताया कि माता के दर्शन पूजन से महिलाओं को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो लोग मंगल ग्रह के कुप्रभाव से पीड़ित हैं या जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है, तो मां मंगला गौरी के दर्शन पूजन से उनका विवाह का योग बन सकता है। पंचगंगा घाट स्थित देवी मंगला गौरी के मंदिर में प्रवेश करते ही गभस्तीश्वर महादेव का शिवलिंग है। महिलाओं को इसे स्पर्श करने पर रोक है। कहते हैं कि सूर्यदेव ने यहीं बैठकर तप किया था। इसी के बाद गभस्तीश्वर महादेव प्रकट हुए। उनके आने के साथ ही मां जगदम्बा के मंगला गौरी के रूप में पधारी। तब से यहाँ पर माता मंगला गौरी के दर्शन पूजन का सिलसिला चल रहा है। इनके दर्शन से आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। मंदिर में मंगल विनायक, आदि केशव महादेव और हनुमान जी के विग्रह हैं, जहाँ पर पूजा पाठ की। बढ़िया बढ़िया भैया, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अरे निकला भैया, रुका चढ़ा दिया माइक। फोटो खींच रहे, इतना भीड़ है, फोटो खींचाई लगा आज अष्टमी के दिन महागौरी के दर्शन की महत्वता है और हम लोग आज मंगला गौरी का दर्शन करेंगे। और मंगलवार और अष्टमी दोनों होने से आज इनका दर्शन भी और मंगलवार होने से भीड़ की भी अधिकता है और इनके दर्शन के महात्म्य से लोगों को सौभाग्य की प्राप्ति हो, जिनके विवाह नहीं हुए हैं उनके विवाह की संपन्नता हो और जिनको सौभाग्य प्राप्ति में बहुत बाधा है
वो जल्दी से जल्दी सौभाग्य प्राप्त करती हैं। और उसके अन्यत्र भगवान मयूखादित्य हैं, भगवान गौरी गवस्तीश्वर हैं, जो आपकी और भी अन्य बाधाओं की समस्या का निदान करते हैं और आपकी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। वो देखिए, अगर ज़्यादा अड़चन हो तो उनको कुछ विशेष पूजाएं करनी चाहिए, और सामान्य मांगलिक ग्रह हों, आंशिक हों, तो वो अपने सामान्य दर्शन पूजन से भी उनके कार्य पूर्ण हो जाते हैं और दर्शन पूरा होता है। उनको सौभाग्य की वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं मुख्य करके, क्योंकि सौभाग्य प्रदायिनी है, तो उनको सौभाग्य की विशेष वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं। बैंकों से लोन की किश्त न दे पाने से परेशान अधिवक्ता ने अपने अपहरण की खुद कहानी रची थी। मंडवाडी थाना क्षेत्र के लखनपुर निवासी अपहरित अधिवक्ता सुरेंद्र पटेल को सोमवार रात पुलिस ने प्रयागराज से बरामद कर लिया। पुलिस ने बताया कि उसने अपने अपहरण की कहानी खुद रची थी और खुद ही गायब हो गया। पुलिस की टीम सर्विलांस लोकेशन मिलने के बाद वाराणसी से टीम प्रयागराज पहुंची और स्थानीय पुलिस के साथ एक घर से उसे सकुशल बरामद किया। इसके बाद देर रात 2 बजे अधिवक्ता को लेकर टीम बनारस पहुंची और परिजनों को भी इसकी सूचना दी गई। सुरेंद्र पटेल ने बताया कि उसने कई बैंकों से लोन लिया था, जिसकी किश्त टूट रही थी। बैंकों द्वारा बार बार फोन किया जा रहा था। उसने तंग आकर बैंकों का नंबर ब्लॉक कर दिया। इसके बाद बैंक ने नए नंबरों से फोन करना शुरू किया। 3 दिन में फिर परेशान होकर उसने अपना सिम बंद कर नया फोन और नया सिम ले लिया। वकील ने पुलिस को बताया कि बैंक से लगातार फोन आने और उससे निजात पाने के लिए उसने एक प्लान बनाया। 27 मार्च को अपने बाइक से 11 बजे घर से निकला। योजना के तहत अपनी बाइक को गेट नंबर 4 फुलवरिया के पास बाइक खड़ी कर दी। इसके बाद अपने भाई के नंबर पर मैसेज किया और फोन स्विच ऑफ कर लिया। वहां से पटरी से होते हुए कैंट स्टेशन पहुंचा और स्टेशन पर खड़ी एक ट्रेन में बैठ गया। उसने स्टेशन पर मुंबई का टिकट लिया और मुंबई जाने वाली ट्रेन को बदल लिया। ट्रेन पकड़कर बिजनौर, हरियाणा, गुजरात होते हुए मुंबई पहुंच गया। उसने बताया कि 29 मार्च को गुजरात पहुंचा और उसके बाद 4 अप्रैल को नया फोन ऑन किया। वहां कुछ दिन रुकने के बाद हरियाणा, पंजाब व मुंबई गया। 14 अप्रैल तक मुंबई में रहा। फिर वहां से निकलकर 14 अप्रैल की रात को मध्य प्रदेश पहुंच गया। मध्य प्रदेश में नया मोबाइल बंद कर पुराना मोबाइल ऑन किया तो पुलिस के सर्विलांस सेल में लोकेशन मिली। पुलिस ने बताया कि उसके एक नंबर पर फोन किया गया तो फोन फिर स्विच ऑफ मिला। इसके बाद उसकी बरामदगी के लिए महाराष्ट्र व ग्वालियर के लिए टीमें रवाना की गईं। तीसरी टीम ने सर्विलांस एसओजी व थाना मंडवाडी तकनीकी निगरानी से लगातार दोनों नंबरों को ट्रेस कर रही थी। इसके बाद जबलपुर मध्य प्रदेश से आ रही ट्रेन से सुरेंद्र पटेल प्रयागराज रेलवे स्टेशन पहुंचा, जहां पहले से मौजूद पुलिस ने बरामद कर लिया। वर्कआउट किए हैं, डॉक्यूमेंट क्या है पूरा मुद्दा है ये कि 27 मार्च को अचानक जो है अधिवक्ता श्री सुरेंद्र पटेल जी यहाँ मड़ुआडी से गायब होते हैं और एक मैसेज अपने परिवार वालों को ऊपर छोड़ जाते हैं कि गेट नंबर 4 पर मैंने मुझे खतरा है, इस तरीके का मैसेज छोड़ करके चले जाते हैं। उस पर जो है घर वाले परेशान होते हैं और अंतोगत्वा जो है FIR रजिस्टर्ड की जाती है अपहरण केस में। और चूँकि अधिवक्ता थे इसलिए जो है और भी संजीदगी के साथ जो है पूरी टीम, हमारी सर्विलांस टीम, एसओजी टीम और स्थानीय थाने की टीम, पूरी टीम, हमारे DCP साहब जो टेक्निकल हेड रहे, एकदम पूरा का पूरा जुट गए। और किसी तरीके से पहले तो कुछ मिल नहीं, क्योंकि पुराने जितने भी नंबर थे सब बंद कर लिए गए थे। तो बीच में कहीं एक सेकंड हैंड मोबाइल खरीदा था, उसकी सूचना पे जब वो कराया गया तब जा कर के इनका लोकेशन ट्रैक हुआ। सबसे बड़ी बात कि इस बीच में 15-20 दिन हो गए लगभग, घर वालों से भी इन्होंने कोई संपर्क नहीं रखा। और बराबर जो है हम लोग बार एसोसिएशन पे वार्ता चलती रही और बार के
जितने भी अधिवक्ता हैं हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने बहुत ही जो है हम लोगों के साथ जो है साथ दिया और सहयोग प्रदान किया हर तरीके से। और इस तरीके से हमारी टीम सफल जो है कल इलाहाबाद से जो है इन्हें सुरेंद्र पटेल जी को जो है बरामद करके लाई है। किन बैंकों से इन्होंने लोन लिया था या क्या चीज़? अब बैंकें तो कई हैं, बैंकें तो 7-8 हैं। जैसे कुछ इंस्टेंट लोन वगैरह लिया था जो क्या इस तरह से कुछ? हाँ, लोनिंग लेते थे, पहले तो लोनिंग लेते थे आपस में ही, एकदम घर का जो है एकदम ट्रांसफ़र, उससे पैसे कुछ अर्जित करते थे 5,000 ट्रांसफ़र करके। और बीच में जो है कुछ लोनिंग इन्होंने जो है शेयर मार्केट वगैरह में लगाई जिसमें लॉस हुआ, वो चीज़ें। तो किस तरह से इनको प्रताड़ित किया जाता था या लोन अधिकारियों द्वारा? नहीं, अब ये तो विवेचना का विषय है। निश्चित है जिस बैंक से लोन लिए हैं तो बैंक वाला तो वसूली के लिए फ़ोन करेगा ही, इसीलिए जो है अपने पुराने सारे फ़ोन इन्होंने बंद कर लिए थे कि किसी से कोई संपर्क ना हो पाए। कितना एक अधिवक्ता थे, बुद्धिजीवी वर्ग थे और सारे लोग इनके लिए परेशान थे, चाहे बाहर का, चाहे पुलिस प्रशासन का या चली गई। और तो क्या लगता है कि गुमराह करने और पुलिस प्रशासन को परेशान करने में इनके देखिए बीच में कई चीज़ें हैं, अभी तो उसकी विधिक राय ली जाएगी और जांच चल रही है। दूसरी चीज़ हम इनके घर वालों को अभी भी कहेंगे, क्योंकि पहले भी ये भाग चुके हैं, तो सबसे पहले तो इनकी काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी है। आदमी किस हालात में है, कैसे डिप्रेशन में जाता है या मानसिक स्थिति उसकी क्या है, तो घर वालों से मेरा हम यही अनुरोध करेंगे कि सबसे पहले तो इनकी जो है काउंसलिंग कराई जाए और एक अच्छे मानसिक चिकित्सक से जो है इलाज भी करवाया जाए। अगर दूसरी बार भागे हैं? हाँ, ये दूसरी बार। कितना लोन लिए थे ये? अब ये एग्जैक्ट नहीं बता सकते। बातचीत में कुछ पता चला कितना लोन? इन्होंने 4.5 लाख की। हाँ, 4-5 लाख के बीच में है। सर, जब बाहर वहाँ थे तो कोई मदद भी कर रहा था इनकी? नहीं, अभी तक नहीं। किसी से 7-8 हज़ार रुपये खुद इनके पास थे जो ले करके गए थे, वही सब खर्च कर लिया। देखिए इतना बड़ा केस वर्कआउट होने पर हमारी सर्विलांस टीम, एसओजी टीम और थाना मड़वाडी की स्पेशल टीम और जिसका नेतृत्व जो है हमारे एडीसीपी साहब टी सरवन साहब कर रहे थे, कमिश्नर महोदय द्वारा जो है पूरी टीम को 1 लाख रुपए का जो है पुरस्कार दिया गया है। लग रहा है बहुत बड़ी ये पुरस्कार की राशि भी है। हाँ, बड़ा काम नहीं, बड़ा काम भी है, बड़ी पुरस्कार की राशि भी है। मैं मुरलीधर सिंह एडवोकेट, अध्यक्ष दी सेंट्रल बार एसोसिएशन बनारस वाराणसी। ये एडवोकेट महोदय भागने की क्या वजह है, आज वर्कआउट हुआ क्या? जैसा अभी एडीसीपी साहब ने बताया, इनके भागने की वजह थी कि ये लोन ले लिए थे, लोन लेकर के खर्च कर दिए थे, उसको जमा नहीं कर पा रहे थे और उसके वजह से दबाव में या घर छोड़ करके भाग गए। क्या वजह था इनको घर छोड़ भागना? कहीं पैसा जुआ हुआ करते थे या सट्टेबाजी? पता यह भी चला है कि ये गेम खेलते थे और गेम में पैसे लगाते थे और यह बड़ी विचित्र सी बात है कि एक अधिवक्ता होकर के ऐसे फन में ये फंसे थे। इस पर हम लोगों को भी अफसोस है। कई बातें चल रही थी कि इनकी शादियाँ हो चुकी हैं, क्या है? वो इनका घरेलू मामला है। जैसा पता, चूँकि हम लोग बराबर पुलिस के और इनके परिवार के संपर्क में रहे हैं, इनकी पहली शादी टूट चुकी थी और डाइवोर्स शायद हो गया था और उसके बाद इन्होंने दूसरी शादी की और दूसरी शादी की पत्नी भी इनसे अलग रह रही हैं। वजह क्या है कि जुआ या गलत काम? अब ये तो ये बता सकते हैं, लेकिन जो निकल करके आया सामने ये ऐसा ही लगता है कि इनको। घर वाले जब आपका सहयोग कर रहे थे तो आप लोग को बताया गया था कि लोन लिए थे, घर वाले ने इस तरह का कुछ बताया था आप लोग? घर वालों ने यह तो नहीं बताया कि लोन लिए थे, लेकिन घर वाले पुलिस का भी सहयोग कर रहे थे और पुलिस की कार्यवाही पर, कार्यशैली पर ये लोग संतोष भी जाहिर कर रहे थे, क्योंकि पुलिस इनके भाई राजेंद्र जी जो यहाँ इस समय हैं, इनको लेकर के बराबर 6-7 दिन एक एक जगह सीसीटीवी फुटेज ये सारा चीज़ देखना दिखाना, तो इस वजह से हम लोग भी पुलिस के प्रति और पुलिस की कार्यशैली के प्रति आश्वस्त थे और इसीलिए हम लोगों ने लगातार हड़ताल नहीं किया। आप लोग मुख्यमंत्री के पास गए थे जब ये इनका अपहरण का एक मामला लेकर के, लेकिन जब अब केस खुल चुका है और ये समझ में आ गया कि ये अपहरण नहीं है, ये खुद से गए, तो इस तरह से इन्होंने धोखा दिया, तो बार का अगला कदम इनके खिलाफ अब क्या होगा? मैं साधुवाद देता हूं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को कि मेरे एक बार कहने पर उन्होंने इसका संज्ञान लिया और संज्ञान लेकर के उन्होंने कमिश्नर साहब, पुलिस कमिश्नर को उन्होंने इस पर हिदायत दी और
पुलिस कमिश्नर वाराणसी की पूरी टीम ने जिस मनोयोग और जिस भाव से और जिस तत्परता से इस काम में लगे रहे, इसके लिए हम उनको साधुवाद देते हैं और इसकी सराहना करते हैं। हम बार एसोसिएशन इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष समूह की महिलाओं के लाखों रुपए लेकर फरार हो गई महिलाओं ने न्याय की गुहार लगाई। चौबेपुर तहसील सदर धर्मपुर जालूपुर की रहने वाली महिलाओं ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया और न्याय की गुहार लगाई। ज्ञापन सौंपने पहुंची धर्मपुर जालूपुर निवासिनी उर्मिला देवी ने बताया कि वो मां लक्ष्मी आजीविका महिला स्वयं सहायता समूह ग्राम परगना जालूपुर चिरई गांव की समूह सही हैं तथा 23 समूह चलाती हैं। वो दोना पत्तल की मशीन लगवाने व मधुमक्खी पालन हेतु 3 समूह का पैसा लगभग 7,30,000 रुपए समूह की महिलाओं से इकट्ठा किया था। समूह की रजामंदी से इकट्ठा किया गया पैसा समूह की अध्यक्ष अनीमा को दिया गया था तथा CIF का पैसा व CCL का पैसा 2.5 लाख रुपए लेकर अध्यक्ष विगत 8 अप्रैल को लगभग अपने घर का पूरा सामान लेकर कहीं भाग गई। हम लोग काफी खोजबीन किए लेकिन नहीं मिली। समूह की औरतें काफी परेशान हैं। महिला ने बताया कि उक्त घटना के बाबत उनके द्वारा पुलिस चौकी जालूपुर थाना चौबेपुर वाराणसी में 13 अप्रैल को प्रार्थना पत्र दिया गया परंतु आज तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना पत्र की जांच कराकर गरीबों का पैसा दिलाने की गुहार लगाई। सर, हम 7 साल से समूह चला रहे थे और हमारे समूह में कम से कम 250-300 औरतें थी। हमने अपने समूह में हर रोजगार का वो फैला दिए हैं करने के लिए कि सब औरतें अब जीविका मिशन जो है इसमें जब हम कोई काम करेंगे तब तो आगे बढ़ेंगे। इसीलिए मैंने सब गांव में अपने गांव में सोचे कि एक पतली पत्तल का मशीन खरीद करके सभी औरतों को उसमें लगा दे कि जेपी की वो लोग कुछ औरतें को प्रॉफिट होगा तो मिलेगा। तो सर हम लोग क्या किया कि 3 समूह का औरतें मिलकर 7,30,000 रुपये इकट्ठा किया। अनीमा जो अध्यक्ष थी वो बक्सा में उसी घर बक्सा दरी सब कुछ हमारा उसी के घर में अभी पड़ा हुआ है और हमने सभी दीदी की सहमति से उसको रखने के लिए सब लोग मिलकर उसको दिए कि कल हम लोग अपने चिरई गांव ब्लॉक में जाएंगे तो अपने सर से कहेंगे कि हम सर हम लोग को मशीन दिलवा दीजिए। सर उसके बाद रात बीतते कब वो सुबह होते भाग गई पता नहीं लगा। मैंने सारी जगह पता कर लिया, उसके ससुराल मायके हर जगह पता कर लिया, कहीं पता नहीं लग रहा है। सर जितनी औरतें पैसा लगाई हैं सब आधा पड़ी हैं, ना खा रही हैं पी रही हैं, कितने तो करें मर जाएंगे जहर खा लेंगे। अनीमा देवी है, उसके आदमी का नाम शिव प्रसाद सिंह है, अध्यक्ष है। DM साहब की हम आए थे न्याय लेने के लिए कि सर हमारा न्याय करिए, हमारे समूह का पैसा लेकर भाग गई, हम कैसे चुकता करेंगे बताइए। सभी औरतें फड़फड़ा रही हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, उसके घर के आदमी गाली दे रहे हैं। बताइए सर मैं क्या करूं। इसके लिए ब्लॉक से संपर्क की? जी सर बोले कि आप FIR कर दीजिए, बाकी जो होगा देखा जाएगा। हो गया? जी। बाबा महाश्मशान नाथ के दरबार में नगर वधुओं ने नृत्यांजलि के माध्यम से अगला जन्म सुधारने की कामना की। चैत्र नवरात्र के पंचमी से सप्तमी तक चलने वाले बाबा महाश्मशान नाथ का त्रिदिवसीय श्रृंगार महोत्सव संपन्न हुआ। योगिनियों ने नृत्यांजलि से शिव को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पण किया तो शिवलोक बन गया। तृतीय दिवस में बाबा का पंचम कार का भोग लगाकर तांत्रोक्त विधान से भव्य आरती किया गया। ऐसी मान्यता है कि बाबा को प्रसन्न करने के लिए शक्ति ने योगिनी रूप धरा था। बाबा का प्रांगण रजनीगंधा, गुलाब व अन्य सुगंधित फूलों से सजाया गया था। आरती के पश्चात नगर वधुओं ने अपने गायन व नृत्य के माध्यम से परंपरागत भावांजलि बाबा को समर्पित करते हुए मन्नत मांगी कि बाबा अगला जन्म सुधारें। ये बहुत ही भावपूर्ण दृश्य रहा। बाबा का रात्रि पर्यंत चलने वाला जागरण प्रारंभ हुआ, जो कि जलती चिताओं के पास मंदिर में अपने परंपरागत स्थान से प्रारंभ हुआ। इसमें सर्वप्रथम आए हुए अतिथियों का स्वागत मंदिर के व्यवस्थापक गुलशन कपूर व अध्यक्ष चैनू प्रसाद गुप्ता ने किया। इस आयोजन में अध्यक्ष चैनू प्रसाद गुप्ता, व्यवस्थापक गुलशन कपूर, महामंत्री बिहारी लाल गुप्ता, विजय शंकर पांडे, संजय गुप्ता, दीपक तिवारी, अजय गुप्ता आदि पदाधिकारी गण व भक्त शामिल रहे।
हाथ जोड़ लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में आयोजित झांकी उत्सव में बच्चों ने देव स्वरूप का रूप धारण कर कार्यक्रम प्रस्तुत किया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कर्म और पुरुषार्थ के प्रतीक हैं। उनके चरित्र से प्रेरणा लेकर बच्चों में नैतिक बल और आदर्श चरित्र का निर्माण हमारा सतत प्रयास है। मैं सभी को इसके लिए बधाई देता हूं। ये उद्गार व्यक्त किया स्वामी हरसेवानंद शिक्षण समूह के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल जगतगंज में रामनवमी की पूर्व संध्या पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम झांकी उत्सव में बच्चों ने राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान की वेशभूषा धारण कर राम दरबार की सजीव प्रस्तुति दी। बच्चों ने रामचरित मानस की चौपाइयों और प्रसंगों के आधार पर मनमोहक अभिनय भी प्रस्तुत किया। प्रधानाचार्य रचना अग्रवाल ने बच्चों के अभिनय की प्रशंसा करते हुए कहा कि राम का व्यक्तित्व आदर्श की पराकाष्ठा है। हमें उनके गुणों का अनुसरण कर एक अच्छा पुत्र, अच्छा अभिभावक बनने की कोशिश करनी चाहिए। कार्यक्रम की समन्वयक बीना उपाध्याय सहित सभी शिक्षिकाओं व शिक्षकों ने इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कर्म और पुरुषार्थ के प्रतीक हैं। उनके चरित्र से प्रेरणा लेकर बच्चों में नैतिक बल और आदर्श चरित्र का निर्माण हमारा सतत प्रयास है। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल जगतगंज में आज रामनवमी की पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है, जिसका उद्देश्य बच्चों में आदर्श चरित्र निर्माण है। मैं सभी को इसके लिए हार्दिक बधाई देता हूं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। Care and Career Group of Schools believes in hard work, discipline and learning. E-backed digital smart classes. Our holistic teaching results into aware and intelligent students. Our students perform scientific experiments on their own under able guidance. Here, computer education is a regular part of our curriculum. AC nursery classrooms equipped with latest toys and learning tools focused on audio visual and motor skill developments. Special music classes, art and craft, science exhibitions, cultural activities, weekly extracurricular activities, experienced faculty, indoor games like carom and chess, outdoor games like volleyball, basketball, etc. Transport facility. Join today. Care and Career Group of Schools, Misir Pokhara, Industrial Estate Road, Madhuwadi, and Dashasomed, Varanasi.
इंटरनेशनल हिंदू स्कूल आहे। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। पढ़ाई के दौरान हरसिवनन पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवनन पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज, वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवन महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नवरात्र की अष्टमी तिथि पर सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल में कन्या पूजन किया गया। चैत्र नवरात्र की अष्टमी तिथि पर सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल व SBSS इंटर कॉलेज सूरजकुंड में भव्य रूप से कन्या पूजन उत्सव संपन्न हुआ। इस अवसर पर विद्यालय की प्रबंधक तृप्ति तिवारी ने विधि विधान के साथ माता के रूप में कन्याओं का पूजन अर्चन किया। वर्ष भर मां की कृपा बनी रहे, सुख समृद्धि और खुशहाली हेतु कन्या पूजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय की प्रबंधक तृप्ति तिवारी ने कन्याओं के पूजन के उपरांत उन्हें उपहार प्रदान किया तथा चरण छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्हें सम्मान पूर्वक विदा किया गया। इस कार्यक्रम में शिक्षिकाओं ने भी सम्मिलित होकर अपनी सहभागिता के साथ पूजन किया। सब लोग देखो इधर, माता जी लोग
और आज हमारे विद्यालय में विशेष रूप से वासंतिक नवरात्र के अष्टमी पर्व पर कन्या पूजनोत्सव का आयोजन किया गया है और हमारे विद्यालय में सुख समृद्धि बनी रहे, सब लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें और खुशहाल सब लोग जीवन व्यतीत करें, इसी इच्छा से आज हम लोगों ने ये कन्या पूजनोत्सव का कार्यक्रम विद्यालय में आयोजित किया है। जैसा कि पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार इंद्र भगवान ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे पूछा कि माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा और उत्तम साधन क्या है। तब भगवान ब्रह्मा ने उन्हें बताया कि नवरात्र के अष्टमी के पर्व के दिन यदि आप लोग कन्या का विशेष रूप से पूजन अर्चन करें तो इससे माँ दुर्गा जो है अति शीघ्र प्रसन्न हो जाती है। एक और अन्य मान्यता है कि एक बार कालासुर नाम का जो राक्षस था उसका आतंक इतना अधिक व्याप्त हो गया था कि देवी ने कन्या का रूप धारण करके उस कालासुर राक्षस का वध किया था, उसकी समाप्ति की थी, लोगों को उसके त्राण दिलाया था उससे। इसलिए जो है आज कन्या का विशेष पूजन किया जाता है और कन्या पूजा का यह महत्व जो है तभी से यह प्रचलित हो गया है संसार में कि नवरात्रि के अष्टमी के दिन या नवमी के दिन कन्या का पूजन किया जाता है। इसमें 10 वर्ष से कम की आयु की कन्याओं का पूजन विशेष महत्वकारी होता है। मां मंगला गौरी श्रृंगार समिति द्वारा माता मंगला गौरी का अलौकिक श्रृंगार किया गया। मां मंगला गौरी श्रृंगार समिति द्वारा सोमवार को भव्य श्रृंगार के अंतर्गत सर्वप्रथम महंत राजू गुरु द्वारा पंचामृत से माता को स्नान कराया गया, नूतन वस्त्र धारण कराया गया, अनेकों प्रकार के फूलों द्वारा भव्य श्रृंगार हुआ, जैसे बेला, गुलाब, जूही, चंपा द्वारा भव्य माता का श्रृंगार किया गया। समस्त क्षेत्र बिजली की रंगीन लाइट से जगमग रहा। इसके बाद हवन का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। रात्रि तक भक्तों का तांता लगा रहा। सायं 7 बजे से भजन संध्या कार्यक्रम का प्रारंभ होकर देर रात तक संपन्न हुआ। कलाकारों का सम्मान अध्यक्ष रोशन उपाध्याय द्वारा किया गया। संतोष उपाध्याय, दीपक उपाध्याय, महंत राजू गुरु एवं अन्य भक्तगण शामिल रहे। ये चैत्र नवरात्र के उपलक्ष्य में सालों साल हम लोग श्रृंगार कराते चले आ रहे हैं। ये अष्टमी के पर्व पे होता है। चैत्र नवरात्र में इस श्रृंगार कराने का सबसे बड़ा उद्देश्य यह रहता है कि माँ जो भी भक्त है, जो भी श्रद्धालु माँ से जुड़े हुए आते हैं, उनका सब कुछ मंगल कार्य हो। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्र को साल का प्रथम दिन माना गया है। उस उपलक्ष्य में साल को हम लोग माँ को श्रद्धा पूर्वक जो भी अर्पित करके सारे भक्तों के लिए शुभकामनाएं मांगते हैं। आज क्या क्या कार्यक्रम चल रहा है? आज हवन कार्यक्रम है। माँ का दिव्य स्वरूप से श्रृंगार किया गया है। रात भर जागरण होना है माँ का। ये कार्यक्रम कल भी जारी रहेगा। कल हवन नहीं होगा, लेकिन और सब कार्यक्रम, सब सजावट इसी तरह माँ का भव्य रूप में कल भी श्रृंगार होना है। ये मंगला गौरी है। ये कुंवारी कन्याओं और सारे मंगल कार्य के लिए है ही है। विवाह से संबंधित जो भी लोग डिस्टर्ब होते हैं, जो भी तरह का बाधाएं आते हैं, सब तरह की माँ संपूर्ण हर तरह से इच्छाएं पूरा करती है अपने भक्तों का।
हरिश्चंद्र बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज में 5 किलोवाट का सोलर पैनल लगाया गया। श्री हरिश्चंद्र बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज में मुकुंदलाल की बुक सेलर के सहयोग से 5 किलोवाट सोलर पैनल का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर प्रबंध समिति के अध्यक्ष कुमार विजय आनंद, प्रबंधक हरीश अग्रवाल, सुबोध अग्रवाल, दीपेश चंद्र चौधरी, हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के अध्यक्ष विमल चंद्र जैन सहित अनेक सम्मानित लोग उपस्थित रहे। अतिथियों का स्वागत विद्यालय के प्रबंधक हरि अग्रवाल ने किया एवं धन्यवाद ज्ञापन प्रधानाचार्य डॉ प्रियंका तिवारी ने किया। बैनर पे नहीं आ रहे हैं ये सर इधर। आज हमारे विद्यालय में 5 किलोवाट सोलर पैनल का उद्घाटन हुआ है। ये सोलर पैनल हम लोगों को मुकुंद लाल जी बुक सेलर की ओर से दिया गया है। कितना लाभ मिलेगा विद्यालय को? देखिए, विद्यालय को इससे बहुत लाभ मिलेगा क्योंकि हमारा जो भारी भरकम बिजली का बिल आ रहा था, एक तो वो कम हो जाएगा। दूसरा, सोलर पैनल तो हम सबको कहेंगे लगवाने के लिए, क्योंकि जिस तरीके की हमारी परिकल्पना चल रही है कि हमको ग्रीन एनर्जी चाहिए, हम जीरो कार्बन की ओर बढ़ना चाहते हैं, मतलब कि पॉल्यूशन ना हो। और कोयला से हम जितना बिजली उत्पादन करते हैं उससे बहुत अधिक पॉल्यूशन हो रहा है। प्रदूषण इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि पूरी दुनिया को सांस लेना मुश्किल हो गया है। तो अगर उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि सोलर ऊर्जा बहुत ही फायदेमंद है और ये बिना किसी प्रदूषण के हमको बिल्कुल ग्रीन एनर्जी देगा, बिल्कुल साफ सुथरा ऊर्जा देगा, जिससे कि हमारा विद्यालय लाभान्वित होने के साथ साथ पूरा समाज लाभान्वित। बीएचओ नृत्य विभाग में भारत का शास्त्रीय नृत्य छऊ शीर्षक पर व्याख्यान हुआ। भारत का शास्त्रीय नृत्य छऊ शीर्षक पर व्याख्यान सह प्रदर्शन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संगीत एवं मंच कला संकाय नृत्य विभाग में आयोजित किया गया, जो समस्त छात्र छात्राओं के लिए अत्यंत लाभप्रद सिद्ध हुआ। व्याख्यान का शुभारंभ महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुआ। विषय विशेषज्ञ पद्मश्री शशधर आचार्य को संगीत एवं मंच कला संकाय प्रमुख प्रोफेसर शशि कुमार तथा नृत्य विभाग की विभागाध्यक्षा डॉक्टर विधि नागर द्वारा स्मृति चिन्ह तथा अंगवस्त्र से सम्मानित किया गया। इसके बाद डॉक्टर नागर ने समस्त श्रोताओं को इस व्याख्यान के बारे में सूचित किया। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली द्वारा पुरस्कृत आचार्य छऊ नृत्य विचित्रा संस्था के गुरु, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे व राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली में संकाय सदस्य, त्रिवेणी कला संगम नई दिल्ली में शिक्षक के रूप में कार्यरत पद्मश्री शशधर आचार्य देश विदेश में अपने नृत्य की सफल प्रस्तुति दे चुके हैं। उन्होंने व्याख्यान सह प्रदर्शन को सुगमता पूर्वक प्रारंभ किया तथा छऊ नृत्य को समर्थन देने वाले राजवंशों के बारे में विस्तार से बताया। और आज हमारे यहाँ छऊ नृत्य, जो कि 9वें शास्त्रीय नृत्य के रूप में भारत में पहचाना जाता है, उसके एक हस्ताक्षर गुरु शशधर आचार्य जी, जिनको अभी हाल ही में पद्मश्री से भारत सरकार ने सम्मानित किया है, उनको हम लोगों ने आमंत्रित किया है ताकि वो छऊ नृत्य की बारीकियाँ और उसके तकनीकी पक्ष क्या है, उसका इतिहास क्या है, उसकी भंगिमाएँ क्या हैं, चारियाँ क्या है इत्यादि से बच्चे जो कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च स्कॉलर्स हैं, इसके अलावा विश्वविद्यालय के भी अनेक छात्र अन्य संकायों से यहाँ पधारे हैं और ज्ञानार्जित कर रहे हैं। मैम, किस सब्जेक्ट पे ये बच्चों को बता रहे हैं और किस किस तरीका ये क्या है? ये छऊ नृत्य पर बता रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, छऊ नृत्य को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों के बाद अभी हाल ही में 9वां शास्त्रीय नृत्य के रूप में दर्ज किया गया है। तो बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर वो नृत्य की शिक्षा ले रहे हैं तो छऊ भी एक नृत्य है और उसके क्या क्या पहलू हैं। उन सभी पहलू को बताने के लिए गुरु शशधर आचार्य जी आज हमारे मध्य उपस्थित हैं।
रामनवमी पर रामकथा मंदाकिनी शोभा यात्रा 16 बजड़ों पर निकाली जाएगी। भारत में शोभा यात्रा की परंपरा बहुत पुरानी है। जिस काशी में गंगा तट के तुलसी घाट पर रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथ का सृजन हुआ हो, ऐसी नगरी में रामनवमी के दिन मां गंगा के आंचल पर रामकथा मंदाकिनी शोभा यात्रा का तुलसी घाट से ही वार्षिक आयोजन अपने औचित्य एवं सार्थकता को स्वयं प्रमाणित करता है। इस शोभा यात्रा के माध्यम से महादेव की नगरी काशी के श्रद्धालु भगवान श्री राम का साक्षात्कार करते हैं, उनके मर्यादित जीवन को अंगीकार करते हैं। इस वर्ष श्री रामनवमी पर रामकथा मंदाकिनी शोभा यात्रा आगामी 17 अप्रैल को तुलसी घाट से निकलेगी, जिसमें लगभग 16 बजड़ों पर भगवान राम के जीवन पर आधारित विभिन्न सजीव झांकियां निकलेंगी। इस बार मंदाकिनी शोभा यात्रा में क्या विशेष होने जा रहा है? इस वर्ष रामकथा मंदाकिनी शोभा यात्रा रामनवमी के दिन जो है शाम को 5 बजे से गंगा में निकलेगी। इसका उद्देश्य है कि समाज में ये वर्ष राष्ट्रीय अस्मिता का वर्ष है और इसमें हम लोग चाहते हैं कि राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करे। इसके लिए जन जागरूकता अभियान के तहत हम लोग कहेंगे कि पहले मतदान, फिर जो है जलपान। मतदान करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि जब हम अपने कर्तव्य का पूर्ति करेंगे तभी एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण होगा। तो हम सब इस उद्देश्य को लेकर के इस वर्ष अपने रामकथा मंदाकिनी शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें कि करीब 20 झांकियाँ रहेंगी। इसमें सभी झांकियों पे भगवान श्री राम के जन्म से लेकर के उनके राज्याभिषेक और इसके बाद लवकुश संवाद तक ऐसा सजीव झांकियाँ रहेंगी। साथ ही साथ हम सब जो है जागरूकता के लिए अपने हम मतदान को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग अपने अपने बजड़ों पे तख्तियाँ भी लेकर के समाज को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। नवीन जी, इस बार रामकथा मंदाकिनी शोभा यात्रा का कौन सा वर्ष है और कितने वर्षों से आप इसको कर रहे हैं? इस वर्ष ये 36वां वर्ष है। सन 1988 से ये कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष रामनवमी के दिन यहाँ आयोजित होता है और इस कार्यक्रम की विशेषता ये है कि प्रत्येक वर्ष हम लोग किसी न किसी नए प्रयोग करते हैं। जैसे कभी हम लोगों ने पर्यावरण के ऊपर लेकर के काम किया, कभी अविरल गंगा, नमामि गंगा, कभी स्वच्छता के ऊपर लेकर के, कभी हम लोगों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर लेकर के थीम बनाया। तो इस तरह से अनेक वर्षों से हम लोग प्रत्येक वर्ष कुछ नया थीम लेकर काम कर रहे हैं। कोविड काल में भी हम लोगों ने, आप लोगों को ध्यान होगा कि कोविड काल में पत्रकारों ने अपने पत्रों में लिखा कि मास्क में भगवान श्री राम की झांकी निकली हुई थी। हम लोगों ने कोविड के नियमों का पूरा पालन करते हुए भी उस वर्ष एक जो है प्रतीकात्मक यात्रा निकाली थी। नवीन जी, इस बार 17 अप्रैल को रामनवमी जी का पर्व सारा सनातन मनाता है और मनाएगा, लेकिन इस बार सारे सनातनियों के लिए बड़ा विशेष भी है। अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, उसको लेकर क्या कुछ रहेगा? आपको याद होगा कि ये कार्यक्रम सन 1988 से चल रहा है, लेकिन अयोध्या में रामनवमी, अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास सन 1989 में हुआ। जो लोकतंत्र में भगवान श्री राम के आंदोलन का जो पृष्ठभूमि रखी गई, उसकी पृष्ठभूमि जो है 1988 में भी कह सकते हैं रखी जा चुकी थी यहाँ पे। और ये अपने आप में बड़ा ही अद्भुत और बड़ा ही ऐतिहासिक पल है कि आज भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनकर के तैयार हो गया है और वहाँ इस वर्ष सूर्याभिषेक भी होने वाला है। और शाम को हम लोग यहाँ पे माँ गंगा के आंचल में भगवान श्री राम की झांकी निकालेंगे। तो ऐसा लगेगा कि भगवान ने जहाँ उनको कहा है सूर्यवंशी कहा गया है, लेकिन चंद्रवंशी होने के साथ भगवान कृष्ण कहे जाते हैं, लेकिन माँ गंगा के आंचल में भगवान श्री राम अटखेलियाँ लेंगे। इस वर्ष का एक ऐतिहासिक ऐतिहासिक क्षण आने वाला है। तो इस बार का आप लोगों का विशेष थीम है कहीं ना कहीं मतदान को लेकर के कि समाज में जो है जागरूकता और 100% मतदान हो, ताकि एक अच्छा, एक स्वस्थ और समर्थ भारत का निर्माण हो सके, एक विकसित भारत का निर्माण हो सके। इन सब चीज़ों को लेकर के हम अपने धार्मिक आयोजन के साथ साथ एक हम सामाजिक कार्य भी करने जा रहे हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नवरात्र की अष्टमी तिथि पर विधि विधान से हुआ माता अन्नपूर्णा व माता मंगला गौरी का दर्शन पूजन। बैंकों से लोन की किश्त न दे पाने से परेशान अधिवक्ता ने अपने अपहरण की खुद रची कहानी। स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष समूह की महिलाओं के
लाखों रुपए लेकर हुई फरार, महिलाओं ने न्याय की लगाई गुहार। और बाबा महाश्मशान नाथ के दरबार में नगर वधुओं ने नृत्यांजलि के माध्यम से अगला जन्म सुधारने की कामना की। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।